जाति का जैन का समीकरण आया तो जनगणना के समय नाम के साथ जैन लगाना अलग चीज है। जब हमने जनगणना के व्यक्ति से पूछा, बोले महाराज नाम के आगे जैन लगा देने से भी उतना काम नहीं चलेगा। एक जाति और धर्म का खाता आता, जाति का नाम, जाति का जब खाता आता है तो अक्सर कर लोग अपनी जाति लिख देते हैं। पूरे भारत में जैनियों को अपनी उपजाति से इतना मोह है कि वो मूल जाति को नहीं लिखते। मान लो कोई व्यक्ति जाति रहे तो जाति लिखेगा, तुरंत लिखेगा बघेरवाल, तुरंत लिखेगा खंडेलवाल, तुरंत लिखेगा जायसवाल, तुरंत लिखेगा परवार, गोलापूरब, गोला लारे, गोल सिंगारे, ये सब उपजातियों को लिख देते। बस वहीं जाकर के सबसे बड़ी जैनियों की जनगणना बिगड़ती है। तो जाति के खाने पर अपनी उपजाति न लिखें, अपनी उपजाति अपने घर में रखो, शादी ब्याह के आदि कार्यों में आप इनका उपयोग करो। राष्ट्र की परंपरा में आए तो सब लोग एक नियम रखें कि जाति में हमारी उपजाति का नाम ना हो। उस जाति के खाने में स्पष्ट जैन लिखोगे तो वो जैन गणना में आएगा। यदि तुमने कुछ भी लिख दिया, थोड़ा सा भी लिख दिया, मान लीजिए तुमने लिख दिया परवार या लिख दिया गोलापूरब, तो आपका वो खाता जैन जाति की गिनती में नहीं आएगा। वहाँ तो उन्होंने कंप्यूटर में काउंट किया है, जैन का अर्थ जैन ही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए कई बार मैंने कहा, अब भी कह रहा हूँ, सब लोग जब भी अपना कोई फॉर्म भरें, जनगणना का भरें, उस समय अपनी उपजाति न लिख करके सब बच्चों को, सबको एक ही रटाओ, जाति के खाने में जैन शब्द ही आना चाहिए, तभी कहीं जाकर के आप। यदि आपने श्वेतांबर दिगंबर लिख दिया तो नहीं आएगा। यदि आपने लिख दिया दिगंबर में जाति में दिगंबर तो आपका फॉर्म गया। आपने लिख दिया जाति के खाने में श्वेतांबर कि आपकी जाति कौन है, बोले श्वेतांबर, वो फॉर्म जैन की गणना में नहीं आएगा। दिगंबर शब्द भी लिख दिया तो भी जैन की गणना में नहीं आएगा। ओनली जैन शब्द लिखा रहेगा तभी वो जैन की गणना में आएगा। इससे दिगंबर, श्वेतांबर, जितने भी सब लोग हैं, जितने भी जैन हैं, वे मात्र जैन शब्द, शुद्ध जैन शब्द का ही प्रयोग करें, इसी में फायदा है। हम तो एक बार कहा था, अब आजकल ये जातियों के उपजातियों से इतना खतरा बढ़ रहा है कि अब तो जैसे नियम दिलाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करना, ये नहीं करना, अब ये कौन निकाला, कभी अपने मुंह से अपनी उपजाति नहीं बोलना। कोई बोले भी तो कहना हम तो जैन ही हैं, बस नियम ले लो। कोई पूछे कि तुम्हारी कौन सी जाति है, तुम खंडेलवाल हो कि तुम परवार हो कि तुम पोरवाल हो, कोई हो, तो कहना हम कुछ नहीं, हम मात्र ओनली जैन है। ये नियम अब दिलाना पड़ेगा। कोई पूछे, कितना ही पूछे। इतने राग द्वेष हो रहे इन जातियों उपजातियों को लेकर, इतने राग द्वेष हो रहे, समाज बट रही, मंदिर बट रहे, दुनिया भर के कितने राग द्वेष हो रहे हैं। छोटी सी समाज, 4 घर हैं, उपजातियों के लिए लड़ रहे हैं कि हम ये हैं और हम ये हैं। इसलिए अब एक अभियान चलना चाहिए और ऐसा ही नियम होना चाहिए जैसे कि रात्रि भोजन त्याग का नियम लेते ना, आज से हम कोई व्यसन नहीं करेंगे, कायस्वर कर लो। इसी प्रकार अब ये अभियान चलना चाहिए। आज के बाद में अपने मुंह से कभी उपजाति नहीं निकालेंगे, हम तो जैन हैं, जैन। और ये जहर सबसे बड़ा त्यागी वृत्तियों में आ रहा है। त्यागी वृत्तियों में ये जहर आ गया। बताओ, त्यागी वृत्ति। ब्रह्मचारी लोग ये जहर घोल रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग ये जहर घोल रहे हैं। तुम परवार हो, तुम गोलापूरब हो, तुम बघेरवाल हो, तुम खंडेलवाल हो, ब्रह्मचारी लोग कर रहे हैं। अब बताओ, महाराजों में आ रहा है, त्यागी वृत्तियों में आ रहा है। अब तो मुझे लगता है कि गुरुओं को दीक्षा देते समय 28 गुण का नियम दिलाते, ये भी नियम दिलाना 29 नियम भी दिलाया जाए और कहा जाए मेरी कोई जाति नहीं, मैं मात्र जैन है। भूल जाओ रे, काहे कुछ नहीं रखा है इसमें। इतने राग देश कसायों का माहौल बन रहा है। देखो तो युग क्या हो रहा है, देखो तो ये नरसंहार हो रहे हैं। क्या करोगे इन उपजातियां लेकर के? कुछ नहीं। हमारा मात्र इतना परिचय हो, हम जैन हैं बस। और दीक्षा के समय ये आजकल नियम जोड़ना, दीक्षा देने वालों को जोड़ देना चाहिए। दीक्षा के पहले नियम दिलाओ कि तुम कभी अपने आप में कभी उपजाति नहीं बताओगे अपन को। ऐसे कोई दृढ़ संकल्प हो। आज अपने संगठन की बहुत जरूरत है। हम वैसे मुट्ठी भर हैं, थोड़े थोड़े युग के कारण, थोड़ी थोड़ी बातों के कारण से दुनिया के बीच में, अपने समाज के बीच की बातें दुनिया में आ रही हैं। अच्छी बात नहीं है। ये सबको नुकसान है। एक दिन उनको भी नुकसान है जो ये फूट डाल रहे हैं। अंत में वे भी, उनका भी कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा।